चलिए ठीक है। मैं किसानों की बात भी आपसे करना चाहूँगी क्योंकि एक लंबे समय तक आपने इस सेक्टर में काम किया, पिछली सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। अब किसानों की जो समस्या है, अभी हाल ही में आपने देखा सूरजमुखी को लेके कितना बवाल हुआ, कितने गुस्से में थे, हाईवे तक जाम कर दिया गया, अब किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, ये सब चीज़ें अब क्या लगता है क्यों हो रही हैं? किसानों की मांगे बात नहीं सुनी जा रही है क्या? पहली बात यह है कि देश भर में आपको भी मालूम है, किसान संगठनों को भी मालूम है, जो यहाँ राजनीति चमकाने के लिए बाहर के प्रदेशों से आते हैं उनको भी मालूम है कि हरियाणा देश भर में सबसे अच्छे भाव देता है, सबसे ज़्यादा खरीद करता है। अगर भाव नहीं देता है तो भावांतर भरपाई देता है। इस बार एक बदलाव, जैसे पहले बाजरे में लेकर आए थे, सरसों में लेके आए थे, इस बार सूरजमुखी लगातार खरीद रहे थे। एक बदलाव लेकर आए मुख्यमंत्री जी कि 1000 रुपये हम भावांतर भरपाई के रूप में देंगे और मार्केट फोर्सेज रेट्स को वहाँ तक ले जाएं जहाँ से किसानों को पूरा भाव मिल जाए। और इसलिए मार्केट में उन्होंने हैफेड को भी उतारा। इसमें से कुछ लोगों को लगा कि पिछली बार की तरह ही खरीद होनी चाहिए, वो सब एमएसपी पर पूरी खरीद होनी चाहिए। अब भावांतर भरपाई का एक सरकार की अपनी ज़रूरत है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो बहुत बड़ी मात्रा में हम बाजरा खरीदते हैं, लेकिन जब बाजरा खरीदने के बाद उसको वापस बेचते हैं तो सरकार को एक बहुत बड़ा गैप उसमें से घट आता है, क्योंकि उतना बाजरा किसी और योजनाओं में लगा नहीं सकते। राशन में भी देंगे तो बहुत थोड़ी मात्रा में देना पड़ता है। यही दलहन और बाकी तिलहन के बारे में, क्योंकि उसकी सरकार को कितनी ज़रूरत है। सरसों खरीदते हैं तो थोड़ा सरसों का तेल सरकार खरीद कर बेचती है, लेकिन बाकी सरसों का क्या, फिर वापस बेचती है तो रेट गैप के कारण से सरकार को कठिनाई आती है। इसलिए सरकार एक नई योजना लेकर आई है जिसको हम भावांतर भरपाई कहते हैं कि बाजार की फोर्सेज आपके अनाज को खरीद लें, जो आपका एमएसपी का है उसका गैप हम दे देंगे। लेकिन कई बार मार्केट की फोर्सेज बहुत डाउन भी जा सकती हैं, इसलिए सरकार अपनी एक एजेंसी को उतारती है जिसके कारण से वो भाव मेंटेन कर सके। इस बार भी हैफेड को उतारा हुआ है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब बाजरे में भी हम उतारते हैं, इसी प्रकार से हम सरसों में भी उतारते हैं, जैसे बीज में भी हम उतारते हैं। 25% बीज हम लेकर बैठते हैं बाजार में जब फसल के बीज की ज़रूरत होती है। अगर मार्केट फोर्सेज बीज के भाव ज़्यादा बढ़ाने लगे तो हम उसको 35% कर देते हैं। और भी ज़्यादा दिक्कत आए तो और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बीज के भाव को मेंटेन करते हैं। तो इसमें दो प्रयास हुए। एक प्रयास भाव को मेंटेन करके कम से कम भावांतर भरपाई का जो गैप है उसके नज़दीक लेकर आओ। उसमें 150 रुपये अंतर हो सकता है, कभी भी भाव एकदम स्टेबल नहीं रहेंगे। और जो बड़ा गैप है उसको सरकार भावांतर भरपाई की राशि के रूप में पूरा करे। और उसके बाद कुछ लोगों की, जैसे मैंने कहा, पहले वाली अपेक्षा थी, इसके कारण से आंदोलन हुआ। लेकिन वो जब ये बात सरकार अपने ठीक से समझा पाई तो आंदोलन वापस भी हो गया। लेकिन आप क्या लगता है कि वाकई में वो जो प्रदर्शन करते हैं वो किसान होते हैं या दूसरे राज्यों से आए हुए ऐसे नेता जो किसान प्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को दर्शाते हैं? और उसके बाद देखिए, कुछ लोग जो है, कुछ किसान संगठन भी लोग बना कर रखते हैं। किसान संगठन भी कुछ लोग काम करते हैं। कुछ आड़ती भी हैं जो किसान नेता बने हुए हैं। आपको भी पता है, नाम पता है कौन कौन किसान आड़ती। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग आड़ती भी किसान नेता बने हुए हैं उस नाते से। तो ये दोनों तरह का है। कुछ लोग और कुछ स्वाभाविक रूप से किसानों के हित की बात करने वाले लोग किसान संगठन भी होते हैं। देखो, मुद्दा तो किसानों का आना चाहिए। मैं हमेशा किसान की इस बात के पक्ष में रहा हूँ, उनका मुद्दा है। और लेकिन सरकार की अपनी जो लिमिटेशंस हैं, मर्यादाएं हैं, उनके साथ समझना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो इंटरस्टेट किसान नेता बनते हैं, उन इंटरस्टेट किसान नेताओं को उन स्टेटों में जाकर भी आंदोलन करना चाहिए। अगर वो सच्चे और ईमानदार किसान नेता हैं तो पंजाब में भी जाके सूरजमुखी का भाव दिलवाएं, राजस्थान में भी जाके बाजरे का भाव दिलवाएं। अगर वो इन राज्यों में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही आकर राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर वास्तव में सच्चे नेता हैं तो पंजाब में अभी सूरजमुखी का क्या भाव मिल रहा है? वहां तो कोई भावांतर भरपाई भी नहीं दे रहा। जो मार्केट फोर्सेज सब तय कर रही हैं। बाजरे की कितनी बुरी हालत गहलोत सरकार में होती है, कांग्रेस पार्टी में। एक भी आदमी गया क्या? क्यों नहीं जाता? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। आपने चढ़ूने का नाम लिया, वो भी इंटरस्टेट किसान नेता है। क्या अभी जाएंगे क्या बाहर आने के बाद? वहां जाकर आंदोलन करने वाले हैं क्या? रास्ता रोकने वाले हैं क्या? हाईवे पर बैठने वाले हैं क्या? ये सवाल सब जगह होना चाहिए। राजस्थान में जब इस प्रकार के भाव नहीं मिलते हैं किसानों को, क्या लोग जाते हैं क्या?
तो राकेश इस टिकैत भी इस बात पर जरूर राकेश टिकैत भी इंटरस्टेट किसान नेता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में जाते हैं, लेकिन क्या वो अभी जाने वाले हैं क्या वहाँ? ये सवाल है, स्वाभाविक सवाल है, और ये सवाल मीडिया ने भी उठाना चाहिए। नहीं तो क्या लगता है कि जहाँ अच्छा हो रहा है हम अच्छा कर रहे हैं सबसे, मैं ऐसे नहीं कर रहा, डंके की चोट पर कर रहा हूँ कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, फिर भी अखाड़ा यही मत जमाना है ना, जो सबसे अच्छा कर रहा है वही अखाड़ा जमाओ। तो ये क्यों इसको जानबूझ के भी टारगेट किया जा रहा है? इसमें भी समझने की किसान आंदोलन देखिए, वो भी आप ही की सरकार के समय में अभी इसी को समझने, भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए देश में सबसे अच्छा करने वाली पार्टी है, और इसके कारण से कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। इन्होंने, किसी ने किसान सम्मान निधि जी, कभी कांग्रेस पार्टी ने, किसी और पार्टी ने कभी इस प्रकार का बीमा दिया, कभी इस तरह से जैसे फसल हम खरीद रहे हैं कभी खरीदी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी 8 सालों तक पैरों नीचे दबाई बैठी रही। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट 4 सालों तक पैरों दबाई रही। 2.5 रुपए के चेक देते थे। इनके पेट में दर्द होता है, इन्होंने कभी किसानों के लिए किया नहीं, और ये नकली किसान नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी के लोग या कुछ लोगों के पीछे लगकर ये कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के लिए सबसे अच्छा कर रही है, इस इमेज को हम कैसे रोकें। जाके पूछिए ना, जिनको बाजरे के भाव मिले उसकी खुशी की लहर है कि नहीं है? आप जाके सर्वे करिए ना, जिनको सरसों के अच्छे भाव मिले वहां खुशी की लहर है कि नहीं है? 1 एकड़ की आमदनी बाजरे और धान वाले की कैसे ऊंची उठी है, बाजरे वाला कैसे उसमें उस लेवल पर आया है। चौधरी बंसीलाल जी एक बार कहा करते थे, उनके भाषण अगर आपके पास कहीं रिकॉर्डेड हो तो सुनना, कि जो खादर के लोग हैं, खादर उसको कहते हैं जो नदी के पास पास होता है, और बागड़ उसको कहते हैं जो नदी से जितना दूर होता है, कि खादर के लोग हमारे रिश्ते नहीं लेते, वहाँ गंडा होता है, गुड़ होता है, हमारे पास नहीं होता, मैं यहाँ अंगूर लगवा दूंगा। और अगर दोनों के किसानों की खेत की आमदनी अगर बराबर हो जाए तो रिश्ते होते हैं ना, क्योंकि रिश्ते कहीं ना कहीं आर्थिक स्टेटस से जुड़े होते हैं। तो ये जो अच्छा काम किया केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने उसका भाव देकर अच्छा काम किया, इसके बावजूद भी कुछ लोगों को तकलीफ है, तो वो है। लेकिन ये सबको मालूम है कि इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने खेती और किसान के लिए सबसे अच्छा काम किया है, और जनता के लोग, अच्छे लोग इसको जानते हैं। लेकिन जब ये सब तरीके के प्रदर्शन होते हैं, अरे तो भाई सरकार की इमेज नहीं डाटा यहाँ पर पर बात होती। करिए ना, आप किसी की राजनीति पर मत जाइए, किसी के उस पर मत जाइए। कि हम खरीद रहे थे ना सूरजमुखी साड़ी, और कोई राज्य था जो खरीद रहा था? आप डाटा लाइए, कौन खरीद रहा था? नहीं खरीद रहा था उनको ठोकिए ना, जो कुछ भी नहीं कर रहे उनको ठोकने की बजाय जो सबसे अच्छा कर रहा है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी नहीं, पूछते सवाल हैं, नहीं, उनसे भी पूछते हैं, आपका विद द नहीं, डेटा भैया, एनालिसिस। भैया आपका एक अच्छे चैनल के नाते केवल सवाल पूछना काम नहीं है। नहीं, विद द डेटा नहीं, एनालिसिस, कंपैरिजन कंपैरिजन किसका डेटा काम? एनालिसिस ही सारे सवाल हम पूछते हैं आपसे।